नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिल ट्यूटोरियल्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर वेक्टर कैलकुलस का सेकंड चैप्टर द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और उससे अगले वीडियो में हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे हम और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के बारे में। प्यारे छात्रों, डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। तो आप कभी नाम से कंफ्यूज ना हो, अगर कभी डॉट प्रोडक्ट दिया हो या फिर स्केलर प्रोडक्ट दिया हो तो सेम बात है। ठीक है, इसको डिनोट करा जाता है कि अगर सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, तो हम जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए डॉट बी। इसको रीड किया जाएगा ए डॉट बी। इस तरह से इसको रीड किया जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी। और इसको डिनोट इस तरह से करते हैं और इसको जो डिफाइन किया जाता है ए डॉट बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है इस तरह से, ये डिफाइन का सिंबल होता है। ए डॉट बी डिफाइंड बाय ए बी कोस थीटा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वांटिटी आई है ए बी कोस थीटा, ए इसका मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और कोस थीटा अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, जिसकी रेंज -1 से 1 होती है। तो आप यहां पर देखें कि ए डॉट बी जो लिखा था इसकी जो वैल्यू आई है कंप्लीट, ये सारी ये क्या आई है, एक स्केलर वैल्यू आई है। इसीलिए तो हमने बोला ना यार कि डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये जो क्वांटिटी आई है ये वाली, ये क्या एक क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्केलर के सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी। ठीक है, वो मैं अभी आगे चल के जब मैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर होगा, उसके हम प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर्स की सारी प्रॉपर्टी, स्केलर्स की प्रॉपर्टी कौन सी, यानी जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे अगर ए और बी स्केलर हैं तो बी ए, तो जैसा कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि अगर 1 into 2 हमने लिखा या 2 into 1 हम लिखें तो ये बराबर 2 ही आता था, है ना। 3 into 4 करें या 4 into 3 करें तो हमेशा क्या आता था, 12 भी आता था। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हमने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में वो बेसिकली हमने स्केलर्स के लिए पढ़ी हैं, है ना। वो चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्योंकि ए डॉट बी बराबर कुछ और नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी आई है, तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा जो ये इधर वाला स्केलर करेगा। ठीक है, वो अपन अभी देखेंगे। उसके अलावा कुछ रिमार्क्स करके आप पॉइंट देखिए या फिर कुछ की पॉइंट्स देखिए जो हमको याद रखने हैं और यहां से हमारे कंक्लूजन का पार्ट बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये जो फॉर्मूला है, यानी ये जो हमने डिफाइंड किया है डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन जो है, अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दे रखा हो, सपोज हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, तो अगर वेक्टर दे रखे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, निकाल सकते हैं। तो अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं तो दोस्तों हमसे एंगल पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, अगर गिवन है तो हमसे एंगल पूछा जा सकता है। तो एंगल जो होगा वो कुछ और नहीं बल्कि ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा। मतलब ये ए बी को अपन इधर भेज देंगे। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन
AP। अगर हमें एक वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए A, तो A का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, और दोनों के बीच में एंगल अगर दे रखा है, जैसे फर्ज करो कि एक वेक्टर हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से A, दूसरा वेक्टर हमें नहीं मालूम लेकिन इसके बीच में एंगल उसने कुछ दे दिया, तो हम वो वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इतना एंगल यहां भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है ना। तो वो एंगल जो देगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से डिनोट उसको फाइंड करेंगे। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ कि अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो हम कोस थीटा इस तरह से डिफाइन कर देंगे। उसके अलावा आप एक चीज सोचें कि अगर A बराबर 0 हो या B बराबर 0 हो, मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, है ना, कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर हो जाए, तो चूंकि यहां पर इनका मैग्नीट्यूड अगर नल वेक्टर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर ये 0 यानी कंप्लीट को 0 बना देगा। क्लियर है? तो उस केस में क्या हो जाएगा, A डॉट B इक्वल टू 0। ठीक है, उसके अलावा आप ये सोचें कि अगर दोनों वेक्टर नल वेक्टर नहीं हैं, ना तो A वेक्टर नल वेक्टर है, यानी कि अगर सपोज दैट A इज नॉट इक्वल टू 0, B वेक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, एंड दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, इसका मतलब A और B तो 0 हो नहीं सकते। लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोस थीटा को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री क्यों होगा? यहां पर एक चीज हमने मिस कर दिया है। हालांकि वो एक कॉमन सेंस की बात है, मतलब हम बचपन से पढ़ते हैं उस चीज को तो याद रहती है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है उस चीज को यहाँ पर मेंशन करना कि यहाँ पर जो थीटा होगा ये 0 से पाई के बीच में होगा, है ना। 0 और पाई भी हो सकता है, क्योंकि यार सिंपल है। अगर देखिए ये एक लाइन है अपनी, कोई भी वेक्टर हम डिफाइन अगर करेंगे और हम अगर उसके बीच में एंगल की बात करेंगे, तो ये जो एंगल है ये इधर से होते हुए घूम करके यहां तक वापस हो सकता है, क्योंकि अगर इसके बाद कोई वेक्टर आएगा तो फिर हम उसको इधर से कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में होगा, इतना आपको याद रखना है। तो यहां से चूंकि एंगल 0 से पाई के बीच में है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कोस थीटा 0 हो जाएगा, और जब कोस थीटा 0 हो जाएगा इसका मतलब थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमारी ये हो गई, एक हमने बता दिया कि भाई अगर दोनों ऐसे हैं। अब इसी 90 डिग्री को ना कई बार लैंग्वेज के फॉर्म में, जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या फिर जैम के या फिर गेट जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो गेट का पेपर होता है, उनमें ये क्वेश्चन बड़ा ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसके अलावा ये जो कंसेप्ट है, खासतौर से ये वाला कंसेप्ट कि अगर A एंड B आर नॉट नल वेक्टर्स एंड A डॉट B इक्वल टू 0, देन ऑप्शंस आ जाएंगे A एंड B आर पैरेलल, A एंड B आर परपेंडिकुलर, इस टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो A एंड B आर परपेंडिकुलर बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल अगर 90 डिग्री आ गया है तो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है, वो आपस में कम्यूटेटिव होता है। मतलब कि अगर हम A डॉट B करें या B डॉट A करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, तो अपन इसका क्या करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। हर प्रॉपर्टी का प्रूफ है, डिटेल में तो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे,
लेकिन हाँ, जो नोट्स मैंने दिए हैं आपको, उन नोट्स के अंदर डिटेल में प्रूफ मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो डबल आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से, मतलब मैं यहाँ पर 2-3 प्रूफ के आपको हिंट दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस, मतलब यहाँ से आप देखेंगे, उसके बाद जो प्रूफ नोट्स में गिवन है उनको आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और कोई डाउट अगर आए तो वहां पर रिटर्न फॉर्म में मिल ही जाएगा आपको, है ना, तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। भाई A.B दिया है, बिल्कुल बचपन में जो मैथ पढ़ते थे ना उसी तरीके से पढ़ना है। अक्सर मैंने देखा है कि जब हम हायर मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि यार जो बचपन में पढ़ा था उसको भूल जाओ, नए तरीके से करना, अलग तरीके से करना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर हो सकता है कुछ जगह आपको ऐसा मिले कि जो बचपन में हमने पढ़ा था उसका वहां पर हमको अलग तरीके से चीजें समझाई जाती हैं। तो कई बार लगता है कि यार जो बचपन में जो मैथ पढ़ा था वो बेकार चला गया। नहीं, बेकार नहीं गया। वो जो फ्लो था, वो जो कंसेप्ट थे, वो जो चीजों को समझने का एक वे था, तरीका था, वो सारा का सारा सेम है। कोई चीजें नहीं बदलती है, बस बदलता है लेवल ऑफ नॉलेज, जो कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे नॉलेज ज्यादा होती जाती है। अब A.B है, अपने को यार ये चीज प्रूफ करनी है, तो सिंपल सी बात है, हम LHS को लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे, जो बचपन में करते थे। तो LHS ले लिया, A.B को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, AB cos थीटा, और AB cos थीटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं इसको BA cos थीटा लिख सकता हूं क्या, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें, AB cos थीटा और इसको देखें BA cos थीटा, तो क्या मैं इसको B.A लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि अगर ये B.A है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको अगर मैं इसको हाइड कर लूं तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल। तो अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है तो B और A के बीच में एंगल भी तो थीटा ही होगा ना। तो चूंकि स्केलर है तो इसलिए आपस में कम्यूट कर गया, ये cos थीटा हो गया, और यहां पर हम RHS तक पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन डॉट प्रोडक्ट। सेकंड, इसी तरह से आप चाहें तो एसोसिएटिव प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A.B + C, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज के जो प्रूफ हैं वो मैंने नोट्स के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से टाइप करके दिए हैं, है ना। मतलब घंटों लगते हैं टाइप करने में। लेटेक्स के अंदर हमने हर इक्वेशन को टाइप करके और PDF बना करके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां पर उनको जरूर एक बार रेफर कर लें, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं अगर वेक्टर लगाना भूल जाऊं तो आप समझ जाएं कि वेक्टर ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। बुक्स के अंदर आपको कई जगह पर बोल्ड लेटर्स में मिलेगा और कई जगह पर आपको वेक्टर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो होता यह है कि जब कोडिंग की जाती है या फिर जब नोट्स तैयार किए जाते हैं, मतलब जब वो बुक्स प्रिंट होने के लिए जाती हैं, तो वेक्टर बार बार बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बोल्ड लेटर का यूज कर सकते हैं। तो उससे मैथमेटिक्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उससे कंसेप्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये चीजें हम अपनी सहूलियत के लिए कर लेते हैं। तो अगर थर्ड प्रॉपर्टी आप देखें कि अगर A.B इसके साथ कोई मैं M स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं किसी दूसरे के साथ कर दूं, A डॉट ऐसे, या फिर ऐसे कर लें। अब आप सोचें कि मैं यहां पर A.B into M लिखता, करना तो मुझे यही चाहिए था, लेकिन अगर मैं B.AM कर रहा हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम प्रीवियस कंसेप्ट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि I.I क्या होता है, I.I पहले लेक्चर में बताया था, जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है,
अब अगर आई है तो एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट वेक्टर्स का 1 होता है। तो आई डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल, चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल दोनों के बीच में क्या है 0, और कोस 0 क्या होता है 1। तो इसी तरह से हम चाहें तो जे डॉट जे और के डॉट के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आई डॉट जे, अब यहां पर देखिए कि दोनों, हमको पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है और ये वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कोस 90 हो गया, तो मतलब 0। तो यही सारी चीजें हर उन दो यूनिट वेक्टर के लिए वैलिड होंगी जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मानते हो कि नहीं? मतलब हर उन दो, यानी आई जे की जगह आप कुछ भी लिख लीजिए, दो चीजें होनी चाहिए, पहली वो यूनिट वेक्टर होने चाहिए और दूसरा उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो रिजल्ट हमेशा हमको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। मतलब चाहे आप जे डॉट के लिख लें, चाहे आप जे डॉट आई लिख लें, चाहे आप के डॉट आई लिख लें, चाहे आप जे डॉट के लिख लें, के डॉट जे लिख लें, कुछ भी लिख लेंगे तो हमेशा आपको 0 ही देखने को मिलेगा। सिंपल, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं बल्कि आप उसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जो कि हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब हम उसको देखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को, इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर ए वेक्टर हमारे को दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा जो वेक्टर है b वो कुछ इस प्रकार है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। दो वेक्टर हमको दे रखे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए। अब सिंपल सी बात है, होता तो ये है कि ए बी कोस थीटा, लेकिन क्या ए बी कोस थीटा हम यहां से सिंपली डायरेक्ट ऐसे कह देंगे? नहीं कह पाएंगे ना। दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, और वो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा। तो क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हमने यूज करी हैं अभी तक, उनका यूज करके हम इस तरह के वेक्टर का एक जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर अभी ड्राइव करेंगे, और उस फॉर्मूले को जब भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हम ए डॉट बी फाइंड करने के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की जो वैल्यू है वो होती है 1, और अगर ये किसी और के साथ आ जाए, यानी कि किसी अलग यूनिट वेक्टर के साथ आ जाए, तो इसकी वैल्यू होती है 0। ये अभी हमने पढ़ा, इसी का यूज करेंगे इधर। कैसे? इन दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं a1 का इस कंप्लीट के साथ प्रोडक्ट करूंगा पहले तो a1, और इस कंप्लीट के साथ आप देखें कि i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और i को j के साथ, ये i k के साथ। चलो मैं एक बार लिखता हूं पहले, i कैप डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। ऐसे ही आप a2 के लिए करेंगे और ऐसे ही आप a3k के लिए कर देंगे, ठीक है। मतलब यहां पर लिखा जाएगा जो यहां पर मैंने लिखा है सेम, ठीक। ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, a1 b1, और ये j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस a2j। अब ये जो a2j है इस कंप्लीट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, तो i के साथ होगा तो 0, इसके साथ होगा तो 1, यानी 0 प्लस a2 b2
और ऐसे ही जब हम इसमें करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा A3 और B3। इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास A और B गिवन है तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? A डॉट B अपॉन AB। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 6 12 प्लस 2 इंटू प्लस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन डिटर्मिनेंट मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 9 और यहां से 36 प्लस 9 और प्लस में 4 तो यहां से कितना हो गया? 49 यानी 7। दैट मीन्स यहां से हो जाएगा 8 4 अपॉन 7 इंटू 3 21। तो यहां से जो एंगल है थीटा वो हमारे पास आ चुका है कोस इनवर्स 4 अपॉन 21। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 2 लाइन में आंसर आ चुका है। पेपर में आपको यही अप्रोच अप्लाई करनी होती है दोस्तों। क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। हम वहां पर एक स्टेप और बचा सकते थे। ये फॉर्मूला हमारे माइंड में था कि A डॉट B अपॉन AB। तो अब A डॉट B कैसे होगा? A और B पेपर में दिख रहा है हमको, तो हम उसे दोबारा से लिख करके टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। वो कैलकुलेशन हमारी माइंड में चलनी चाहिए। पेन हमें सिर्फ उस चीज के लिए चलाना है जिसको हमें क्रॉस चेक करना है, जहां पर गलती हो सकती है ना। तो हमने पेन यहां पर चलाया और इसको लिख दिया। तो एंगल हमारा आ चुका है कोस इनवर्स 4 अपॉन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A। हमें A की वैल्यू बतानी है सो दैट A एंड B आर परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे A की किस वैल्यू के लिए? सिंपल है, A डॉट B आपको क्या करना है, मतलब यहां पर अपन स्टार्टिंग हिंट से क्या करेंगे? किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हमें करना कैसे है। यस दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा एक तरीके से आप इसको सीक्रेट बोल सकते हैं जो रिवील मैं कर रहा हूं। किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर आपको अगर उसके आंसर तक पहुंचना है तो पहले उसके अप्रोच को समझना पड़ेगा। और अप्रोच को यानी आप ऐसा समझें कि खुद से क्वेश्चनिंग करें। क्या दे रखा क्या है कि भाई दोनों के बीच हमको एक ही वैल्यू बतानी है परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बने। एंगल 90 डिग्री कब बनता है? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। डॉट प्रोडक्ट 0 की बात आते ही दो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, तो सिंपल हम वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हर स्टेप के बाद खुद से क्वेश्चन करें कि मैं ऐसा क्यों करूं, डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं हम। तो ये चीजें आपके माइंड में इनके आंसर क्लियर होने चाहिए, तभी आप समझ रहे हैं मैथमेटिक्स को, अदरवाइज रट रहे हैं, जो कि हमें करना नहीं। A डॉट B यानी कि 8 माइनस 2A माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 2A इक्वल टू 6, A इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। यानी आपका A जो है वो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि फाइंड द एंगल्स विच द वेक्टर दिस मेक विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप याद करिए कि हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा वेक्टर अलजेब्रा, उसके अंदर जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर ए हमारे पास कुछ इस तरह से हो, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, तो वहां पर हम क्या करते थे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा निकालते थे, जिनको हमने एल, एम और एन बोल दिया था। मतलब हमने इनको डायरेक्शन कोसाइन बोला था। क्या बोला था? डायरेक्शन कोसाइन। तो बेसिकली ये जो अल्फा बीटा गामा था वहां पर वो क्या था, उस पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल ही था ना। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल क्या है। भाई अगर ये पूछ रहा है तो हमें एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, और एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट जैसे ही माइंड में आएगा तो हमें कोसाइन और साइन के फॉर्मूले याद आएंगे। साइन का फॉर्मूला हम आगे चल के पढ़ेंगे, कोसाइन का हमने वहां पर पढ़ा था। तो कोसाइन फॉर्मूला जैसे ही याद आया तो हमने यहां पर ये लिख दिया। इसका फॉर्मूला तो हमें पता था कि वहां पर क्या होता था, x1 अपॉन इसका डिटरमिनेंट, ऐसे ही ये x2 अपॉन डिटरमिनेंट, और ऐसे ही x3 अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आप, मैं बार बार इसको डिटरमिनेंट बोल रहा हूं दोस्तों, माफ करिएगा। ये बेसिकली हम मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ये हम इसका निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका जब हम निकालेंगे ये मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 36, ऐसा। मतलब जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है कि आप इस डिटरमिनेंट को यहां पर लिखेंगे, x1 3 है तो 3 अपॉन दिस, दिस इज द कोस अल्फा, एंड व्हाट इज द अल्फा, कोस इनवर्स दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। मैं आसान तरीके से ही आपको कंसेप्ट समझाता हूं। अलग अलग 2-3 बुक्स को पढ़ करके मैं नोट्स बना रहा हूं, उसके अंदर हम अपने भी मैं इनपुट डाल रहा हूं। मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है खुद पढ़ने का और पढ़ाने का, उन सारे इनपुट्स को डाल करके 2-3 अलग अलग बुक्स से कंटेंट इकट्ठा करके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जो आप नोट्स देखते हैं हर लेक्चर के। और उन नोट्स के अंदर आपको सिर्फ, आप अगर वो नोट्स पढ़ लें और हमारे वीडियो देख लें, वीडियो इसलिए ताकि वो नोट्स आपको समझ में आ जाए, और सिर्फ नोट्स भी अगर आप पढ़ लें, और असाइनमेंट हम जो कराते हैं, ऑनलाइन क्विज जो हम कराते हैं, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको देश की बेहतर एनआईटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको आईआईटी चाहिए तो उसमें थोड़ा सा इनपुट आपको अपनी तरफ से भी लगाना पड़ेगा। जितना हम कर रहे हैं उतना अगर आपने मेहनत से, ईमानदारी से कर लिया तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको टॉप 50 टॉप 100 में आना है तो उसके लिए अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा एफर्ट और ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, और है देखिए क्या, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर, मतलब हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि वो जो यूनिट वेक्टर है वो अपना क्या है, सी है। पहले अपन सी निकालते हैं, यानी सी वेक्टर निकालते हैं, फिर हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे बना देंगे, इसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे। पहले अपन ये निकालते हैं जो कि इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी सी डॉट ए भी 0 होगा, सी डॉट बी भी 0 होगा। अब ये दोनों के जब आप 0 रखोगे और सी हमने लेट कर लिया कि सपोज दैट C1i प्लस C2j प्लस C3k कैप। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करा a के साथ में तो 2C1 माइनस 6C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपके यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आएगा, तो उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम आसानी से C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास जो वेक्टर है C वो आ जाएगा, और हम फिर क्या करेंगे,
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने समझा डॉट प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट होता है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप जो हमारा स्टडी ग्रुप है, जो आपने कोर्स ये परचेज करा है, उसके लिए आपका एक ग्रुप ऑटोमेटेड क्रिएट हो जाता है। तो उस ग्रुप में आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो जिसमें आपको डाउट आता है, किसी कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है, कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है उसमें डाउट है। तो हमने जो जो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चैप्टर वाइज जो कोर्स डिजाइन करे हैं, उन सब के अंदर हमने ग्रुप चैट को अलाउ किया है। आप वहां पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, अब पर्सनली अगर एक एक बच्चा भेजेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और कई बार सिमिलर प्रॉब्लम्स होती है। तो जब ग्रुप में वो चीजें आती हैं और हम जब उनका आंसर करते हैं, तो एक बच्चे ने अगर क्वेश्चन पूछा और मान लीजिए आपका डाउट उसी तरह का कुछ था, तो जब हमने उसका आंसर किया तो आपका डाउट वहां पर ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। और ग्रुप में मैसेज करने से फायदा ये होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा एक टाइम मिल जाता है वहां पर रिस्पॉन्स करने का, है ना। लेकिन जब पर्सनली मैसेज किए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के हम कई बार रिप्लाई जो होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन डिले हो जाता है, कई बार टाइम लग जाता है, और भी बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे और जो ग्रुप्स हैं आप उन्हीं के अंदर अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और हम पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे आपके जो डाउट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।